1 साल बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बड़ी बेहतरीन जगह है। हमें किस तरह परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, क्या मुख्तलिफ कैटेगरीज़ ऑप्शन है अमेरिका में सेटल होने के हवाले से। इसलिए शायद आप लोगों को पता होगा कि अब दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियाँ, उनमें से तकरीबन 400 से ज़्यादा कंपनी सिर्फ यूएसए में बेस्ड है। L1A ये एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मुबीन रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक़्त अमेरिका के अंदर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, क्या मुख्तलिफ कैटेगरीज़ ऑप्शन है अमेरिका में सेटल होने के हवाले से। तो नाज़रीन, बिज़नेस कैटेगरी हमेशा लोगों के लिए बड़ी फ़ेवरेट होती है। जो लोग जनरली दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं और वो अपनी एक और ब्रांच यहाँ पे खोलना चाहते हैं। वो एक बड़ी ही अहम और दिलचस्प कैटेगरी है। दुनिया के तमाम मुल्क पसंद करते हैं कि बिज़नेसमैन हमारे मुल्क के अंदर आए, बिज़नेस को ग्रो करे। और अमेरिका तो नाज़रीन यकीन करें दुनिया का बेस्ट कंट्री है बिज़नेस के हवाले से। यानी पूरी दुनिया में जो भी कंपनी ग्रो कर रही होती है, अमेरिका खुद उसको वेलकम करता है, स्पेशल उनको इंसेंटिव देता है। मुख्तलिफ इनकी स्टेट्स हैं, जो आपको टैक्स इंसेंटिव देती हैं, फ्री लैंड देती हैं और कहती हैं, "आप हमारे पास आके काम करें।" इसलिए शायद आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका की जो टॉप 500 दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियाँ, उनमें से तकरीबन 400 से ज़्यादा कंपनी सिर्फ यूएसए में बेस्ड हैं। और जो बाकी भी रही हैं, उनकी कुछ मजबूरी है कि अपने मुल्क में रह के काम करें या उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत है, वरना शायद 500 ही 500 कंपनियाँ यूएसए के अंदर ही मौजूद होती या हो सकती थी। यूरोप के अंदर बेशुमार कंपनियाँ मेरे इल्म में हैं कि वो यहाँ पर आ चुकी है। एलन मस्क के मतलब आपको पता है, जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, टेस्ला के ओनर हैं, ट्विटर के ओनर हैं, वो भी यहीं पर मौजूद है अमेरिका के अंदर। मैं इस वक़्त टेक्सास के अंदर मौजूद हूँ। टेक्सास के अंदर एस्टन का इलाका है, जो सारा एलन मस्क ने आबाद किया है। वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव है, स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो लोग इस वजह से इसको बहुत पसंद करते हैं। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए अमेरिका का जो कैटेगरी है नाज़रीन, दैट इज़ कॉल्ड L1A। ये एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी है और बिज़नेसमैनों के लिए जो अमेरिका के अंदर अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं और बिज़नेस इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। L1A कैटेगरी क्या है कि नाज़रीन, आपकी कंपनी बिज़नेस मौजूद है दुबई में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं। आप अपनी कंपनी का सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं यूएसए के अंदर। तो इसके ज़रिए आप यहाँ पर इमिग्रेशन से आ सकते हैं और 1 साल बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। ये दिलचस्प बात ये है नाज़रीन, E2 वीज़ा इज़ नॉट लीडिंग टू ग्रीन कार्ड, बट L1A कैटेगरी इज़ लीडिंग टू ग्रीन कार्ड। आपकी पूरी फैमिली को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप कनाडा में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं और वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप L1A के ऊपर आ सकते हैं। इसका तरीक़ेकार नाज़रीन यही है कि आपकी जो भी कंपनी वहाँ पर मौजूद है और जो ज़ाहिर है प्रॉफ़िट में होनी चाहिए कंपनी। ये नहीं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखा गया है कि हम लोग टैक्स पे करने से अवॉइड करते हैं और हमेशा लॉस ही शो कर देते हैं अपनी कंपनी का। तो अगर आपने जनवरी टैक्स पे किया हुआ है, प्रॉफ़िट में आपकी कंपनी एक रीज़नेबल प्रॉफ़िट के अंदर है, 3 साल की कंटीन्यूअस ग्रोथ है उसके अंदर, पिछले 3 साल में आप एटलीस्ट काम कर रहे हैं और आप पता लग रहा है ग्रोथ है और आप चाहते हैं कि उसकी कोई इंटरलिंक है, कोई यानी कि एक जैसा मिक्सचर है यूएसए के साथ कि अगर इस मार्केट में आप एक्सपैंड करेंगे, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेट्स सपोज़ फुटबॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, आप यूएसए में अपना वेंचर करना चाहते हैं, आपका रेस्टोरेंट है, आप उसकी ब्रांच यहाँ खोलना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं, आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, आप आईटी के बिज़नेस में हैं और यूएसए में भी समिति आप आईटी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो इट मेक्स वेरी गुड रेलेवेंस कि हाँ जी, अमेरिका बड़े अच्छे मार्केट जहाँ आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से फ़ायदा हो सकता है, तो आपने अपनी कंपनी यहाँ पर खोलनी है। और नाज़रीन, 2 तरीक़ेकार हैं इसके हवाले से, एक ये है कि आप नई कंपनी खोल लें या कोई एक्जिस्टिंग कंपनी के अंदर 51% शेयर बाय कर लें, जो कि आपके काम से मिलती-जुलती हो, तो उसमें ज़्यादा चांसेस बेहतर होते हैं। एक्जिस्टिंग कंपनी नाज़रीन खरीदने का ये फ़ायदा है कि उसकी 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, यूएसए में ऑलरेडी ज़रा मौजूद है, उसकी प्रोफ़ाइल मौजूद होगी, ज़रा वेबसाइट मौजूद होगी, कोई ना कोई एम्प्लॉयी भी होगा उसके ऊपर, उन्होंने 1-2 साल की अपनी ज़रा रिटर्न भी जमा करवाई होगी और उसपे 51% शेयर बाय कर लेंगे, तो दैट मेक्स मोर सीरियसनेस आपकी नज़र आती है। इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी कोई एक्जिस्टिंग बिज़नेस यहाँ पे बाय कर लें, क्योंकि यहाँ बेशुमार अवेलेबल हैं। आपको एक अच्छा बिज़नेस कंसल्टेंट चाहिए, जो आपको इस हवाले से हेल्प कर सकता है और मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर बिज़नेस फॉर सेल है, जहाँ पे आप उनके साथ ऐड ऑन हो सकते हैं। या मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीपीएज़ हैं, जो आपको इस सिलसिले में बिज़नेस बाय करने में हेल्प कर सकते हैं और अच्छे अटॉर्नी जो बिज़नेस इमिग्रेशन में डील करते हैं, वो भी इस सिलसिले में आपको काफ़ी गाइड कर सकते हैं। आप एक्जिस्टिंग बिज़नेस खरीदें और अगर आपने नया बिज़नेस खरीदा, उसमें भी कोई हार्म नहीं है, आपने नई कंपनी यहाँ रजिस्टर करनी है। आपको एक लोकल बंदा चाहिए हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपका लोकल सेक्रेटरी जो अमेरिकन नेशनल हो या ग्रीन कार्ड हो। अदरवाइज़ आप खुद 100% उसके बिज़नेस के शेयर रख सकते हैं और आप उसका बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। विज़िट वीज़ा पे आकर या ऑनलाइन भी उसका बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ बेशुमार ऐप्स मौजूद हैं और यहाँ विदिन 48 आवर्स कंपनी बन जाती है। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ फीसें कंपनी रजिस्टर कराने की, जो $200-300 लेके $500-700 तक चलती है और प्लस अगर आप चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू कंपनी रजिस्टर कराएँ, तो वो 200-300-400 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनी कराने की और आपको कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ईमेल आ जाता है। उसके बाद आपने आईआरएस जमा कराने के ईआईएन नंबर देना होता है, जो कि फेडरल इदारा है अमेरिका का, वो आपको इश्यू करता है और आपने उसकी बेस पे हर साल अपनी रिटर्न कंपनी की जमा करानी होती है। तो आज कंपनी का पहला वसूल ये है कि जो बैक होम आपकी कंपनी है, आपने उसकी पूरी प्रोफाइल लगानी है, पूरा उसका पूरा बिज़नेस प्लान, एक पीडीएफ बनवा लें अच्छी सी उसकी कंपनी की प्रोफाइल, क्या आप करते हैं, क्या सर्विसेज़ हैं, कौन उसका चेयरमैन है, सीईओ है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है,
लीज़ क्या है, कितने एम्प्लॉयी आपके पास थे या हैं, कितना टर्नओवर है आपकी कंपनी का सालाना और किस तरह आपका फ्यूचर प्लान है एक्सपैंड होने का। और यूएस से आने की वजह से आपको उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा, इस चीज़ को आपने एक अच्छे तरीके से जस्टिफ़ाई करना है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से बता दी, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। इसका नाज़रीन बड़ा दिलचस्प और अहम तरीका ये है कि ख़ासतौर पर अगर आप दुबई में हैं, सऊदी अरब में आपकी कंपनी मौजूद है, तो वहाँ आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं L1A वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से। इसलिए वहाँ पे हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे लोगों को कि जो वहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो यूएसए में आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आ सकते हैं और आपको पता है ग्रीन कार्ड आने के बाद आपके वही राइट्स होते हैं जहाँ किसी लोकल बंदे के हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बड़ी बेहतरीन जगह है, मेडिकल के हवाले से आपको पता है बेहतरीन सहूलतें अमेरिका के अंदर मौजूद है, इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, जिससे आपको काफ़ी हद तक अमेरिका के अंदर आने के बाद फ़ायदा हो सकता है। और L1 के अंदर नाज़रीन आपको यही फ़ायदा है कि आप इसमें भी फास्टैग एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, $2500 उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस है, फास्टैग पे जमा कराने के और उसके नतीजे के अंदर आप परमानेंटली यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इसकी भी नाज़रीन अगेन फ़ीस L11A की जो है कंपनी बनाने की, फॉर्मेशन की, अटॉर्नी की मिला के तकरीबन $10,000 है, जो आप पे करेंगे। प्लस अगर आप डिपेंडेंट हैं तो उसकी थोड़ी-सी एडिशनल फ़ीस डिपेंडेंट्स की चार्ज कर लेंगे और उसकी ज़ाहिर है आपने पर डिपेंडेंट एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने हैं, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, जिसके नतीजे के अंदर आप ये वीज़ा ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी अहम और दिलचस्प कैटेगरी है, बिज़नेस कैटेगरी के हवाले से L1A। हमने सोचा कि ज़रूर आपको इसको बताया जाए कि आप अपने बिज़नेस की ब्रांच खोल सकते हैं। गवर्नमेंट इसको काफ़ी सपोर्ट करती है, इंसेंटिव देती है, जिसके नतीजे में आप यहाँ पर आ सकते हैं और उसके नतीजे में आप पूरी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। उम्मीद है अगली वीडियो में मज़ीद इस पे हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।